गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आज हम सब मिलकर मनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मकता से भरा हुआ उत्सव है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है। इन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है, यानी कि जीवन की हर कठिनाई को दूर करने वाले और हर कार्य में सफलता दिलाने वाले। कहा जाता है कि जब भी हम किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि वे बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं। गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय हैं। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने देवताओं को एक विशेष पकवान मोदक खिलाया। जब गणेश जी ने इसे चखा तो उन्हें ये इतना स्वादिष्ट लगा कि वे बोले, माँ, ये मोदक मेरा सबसे प्रिय भोजन है। जो भी मुझे मोदक का भोग लगाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। तभी से मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद माने जाने लगा। मोद का अर्थ है आनंद यानी हैप्पीनेस और अन्न का अर्थ है भोजन यानी मोदक जीवन में आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। इसका गोल आकार पूर्णता और समृद्धि दर्शाता है। अंदर की मीठी भराई इस बात का प्रतीक है कि जीवन का सच्चा सुख भीतर छिपा है, बाहरी रूप में नहीं। गणपति जी को मिठाई बहुत पसंद है और लड्डू प्रसन्नता का प्रतीक है। पूजा में लड्डू अर्पित करने से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गणपति जी लड्डू खाने से ही प्रसन्न होकर भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आज भी गणेश चतुर्थी पर खास तौर से उकडीचे मोदक यानी भाप में पके हुए मोदक बनाए जाते हैं, जिन्हें स्वर्ग का प्रसाद कहा गया है। माना जाता है कि मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। जब हम मोदक का भोग लगाते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ज्ञान और सुख की वृद्धि हो। गणेश चतुर्थी का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत बड़ा है। इस दिन लोग अपने घरों में गणपति जी को विराजमान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और 10 दिनों तक भक्तिमय वातावरण में डूब जाते हैं। घर में गणेश जी की पूजा करने से वातावरण पवित्र होता है, परिवार में सुख शांति आती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए। धूप जलाने का महत्व पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना में बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक कारण भी हैं। धूप की खुशबू हवा में मौजूद नकारात्मक तत्वों और जीवाणुओं को दूर करती है। धूप की सुगंध मन को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। शास्त्रों के अनुसार धूप जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये भक्ति की सुगंध का प्रतीक है। धूप की सुगंध मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। घर में दीपक जलाना इस बात का प्रतीक है कि हमें अज्ञान यानी अंधकार से ज्ञान यानी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। घी या तेल का दीपक वातावरण को पवित्र करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दीपक की लौ
आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। चार भुजाधारी श्री सिंदूर सोहे तीर की सवारी मासे पर तिलक सोहे मूष की सवारी दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दया चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी फूल चढ़े यार चढ़े मेरा फूल चढ़े फूल चढ़े नारियल का हिंदू पूजा में बहुत विशेष महत्व है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है, यानी शुभ फल।
पूजा पाठ, हवन, कलश स्थापना या किसी भी मांगलिक कार्यों में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही कारण हैं। नारियल का धार्मिक महत्व। शुद्धता और समर्पण का प्रतीक। नारियल को तोड़कर भगवान को अर्पित करना अपने अहंकार को तोड़कर समर्पण करने का संकेत है। 3 नेत्रों का प्रतीक। नारियल पर 3 काले निशान होते हैं जिन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों से जोड़ा जाता है, इसीलिए ये अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश पर नारियल। किसी भी पूजा में कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है जो सृष्टि की पूर्णता का प्रतीक है। ये जीवन की समृद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद देता है। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजा। दोस्तों, जब हम सब मिलकर बप्पा की पूजा करते हैं तो सिर्फ पूजा ही नहीं करते बल्कि अपने घर और दिल को भी शुद्ध करते हैं।
बप्पा का आशीर्वाद हमें हमेशा सही राह दिखाता है और हमारे हर संकट को दूर करता है। तो चलिए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम बप्पा के बताए मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से भरा जीवन जिएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।